मेंस में भी जब आप क्वेश्चन आंसर लिख कर आए थे तो उस समय आपने कुछ करंट अफेयर को रिलेट करके उनमें लिखा था? ऐसा बोला जाता है करंट अफेयर से रिलेट करके लिखना चाहिए। वो आई थिंक अब हमें यूपीएससी करके दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने करंट अफेयर्स बेस्ड हो गए हैं एंड रेलेवेंस बहुत बढ़ गया है करंट अफेयर्स का। मैं पर्सनली बहुत करंट अफेयर्स लिंक करने की कोशिश करती थी, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग बन पाए उतना बेटर है। तो मैंने जो न्यूज़पेपर से थोड़े बहुत एग्जाम्पल सोशोलॉजी के लिए रखे थे, एथिक्स के लिए रखे थे, वो सब मैं यूज़ करती थी। जैसे मुझे याद है केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उनको यूएन का अवार्ड मिला था कोविड हैंडल करने के लिए, तो वो मैंने लिख लिया एंड फिर मैं उसको एथिक्स में यूज़ करती थी। तो इस टाइप की चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स से अपने रियल आंसर्स में भी। वो थोड़ा सा स्पार्कल करंट अफेयर्स का पूरे उसमें स्पेशली जीएस 2, 3 और 4 में तो जाता ही है। फर्स्ट आप फिर भी थोड़ा सा उसको लिमिटेड रख सकते हैं अपने स्टैटिक नॉलेज से, बट करंट अफेयर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बताता है कि आपने पढ़ तो ली कोई चीज़, अब अगर आप करंट अफेयर्स से लिंक कर रहे हो तो आप मतलब उस चीज़ को समझ गए हो। तो आई थिंक वैल्यू एडिशन है डेफिनेटली अगर आप पढ़ रहे हो तो। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपने कौन कौन सी बुक प्रीफर करी थी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, आईआर हो गया? ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैं बोलूँ दर्शक अगर ले जिसे पढ़ना चाहें बच्चों, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। बेसिक बुक्स तो वही थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एनसीईआरटी पढ़ी थी। मिडीवल के लिए मैंने तमिलनाडु पढ़ी थी 11th की एनसीईआरटी, एंड नितिन सिंघानिया भी पढ़ी थी, उनके कुछ चैप्टर्स स्पेसिफिकली, और एक आर्ट एंड कल्चर की जो एनसीईआरटी आती है इंडियन आर्ट की, वो पढ़ी थी। फिर जोग्राफी के लिए 11th एंड 12th, एंड फॉर इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़। शंकर आईएएस मैंने एनवायरनमेंट के लिए पढ़ी थी, बट वो भी सिलेक्टिवली पढ़ी थी,